एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपका मूड खराब है तो क्या आप उसे कंट्रोल कर पाते हो या वो आपको कंट्रोल करता है? सोचो, अगर आप इमोशंस को समझ जाओ, उन्हें मैनेज करना, उन्हें कंट्रोल करना सीख जाओ, तो आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट हो सकती है। ये बुक मास्टर योर इमोशंस एग्जैक्टली इसी बात पे फोकस करती है। आज मैं आपको इसका शॉर्ट, सिंपल और पावरफुल ब्रेकडाउन देने वाली हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे आप इसको मेरे साथ बैठ के सुन रहे हो। ऑथर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ अपनी इमोशंस के अकॉर्डिंग जीते हैं। अगर मूड अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, अगर मूड ऑफ है तो सब गलत या बेकार लगता है। पर हम ये समझते ही नहीं है कि ये इमोशंस आ कहां से रहे हैं। आपको गुस्सा आया, आपने रिएक्ट कर दिया। आपको ओवरथिंकिंग स्टार्ट हुई, आपने रिएक्ट कर दिया। आपको किसी बात का बुरा लगा, आपने रिएक्ट कर दिया। हम बस रिएक्शन दे देते हैं और धीरे धीरे ये रिएक्शंस ही हमारी पर्सनालिटी बन जाते हैं। बुक का पावरफुल रियलाइजेशन ही यही है दैट यू आर नॉट योर इमोशंस। ये सब टेम्परेरी स्टेट्स हैं। आपका गुस्सा, आपकी सैडनेस, आपकी ओवरथिंकिंग आप नहीं हो। यहीं पे आप अपने आप को लिमिट कर देते हो ये बोल करके कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो इमोशनल हूँ, मैं तो ओवरथिंकर हूँ। अब सवाल ये है, अगर इमोशंस हम नहीं हैं तो ये हमें इतने पावरफुल क्यों लगते हैं? बिकॉज हम उन्हें समझते नहीं हैं, हम बस उन्हें फील करते हैं। और इसके 3 मेन कारण हैं: थॉट्स, मीनिंग एंड लैक ऑफ कंट्रोल फीलिंग। देखो, थोड़ा समझते हैं। हर इमोशन के पीछे एक थॉट होता है। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचोगे तो नेचुरली आप नेगेटिव फील भी करोगे। नंबर 2, सेम सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग रिएक्शन देते हैं, क्योंकि हर इंसान हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मीनिंग देगा, अपने अकॉर्डिंग डिकोड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रिजेक्शन किसी को ब्रेक डाउन भी कर सकता है और एक रिजेक्शन किसी को मोटिवेट भी कर सकता है। नाउ थर्ड, जब आप ये फील करते हो कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है तो स्ट्रेस और एंजाइटी ऑटोमेटिकली नेचुरली इंक्रीज होने लगती है। अब यहाँ से बुक बहुत हेल्पफुल बनने लगती है। ऑथर कहते हैं, अगर आपको अपने इमोशंस चेंज करने हैं तो आपको अपनी थिंकिंग और अवेयरनेस चेंज करनी पड़ेगी। अब वो कैसे होगा? उसके कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, अवेयरनेस। सबसे पहले नोटिस करो। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कुछ फील हो, पोज करो, खुद से पूछो, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ और मैं ये क्यों फील कर रहा हूँ। ये सबसे सिंपल स्टेप है। नंबर 2, एक्सेप्ट, डोंट सप्रेस। हम कई बार क्या करते हैं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ फील नहीं होता, या फिर हम डिस्ट्रैक्शंस यूज करते हैं। बट रियलिटी ये है, अब जिस इमोशन को जितना इग्नोर करोगे वो उतना स्ट्रांग होता जाता है। सो जस्ट फील इट, एक्सेप्ट इट, बस उसमें डूबना नहीं है। नंबर 3, चेंज द स्टोरी इन योर हेड। इमोशंस चेंज करना बहुत मुश्किल लगता है, बट थॉट्स चेंज कर पाना पॉसिबल है। और जब आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे तो इमोशन तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। बुक में एक बहुत पावरफुल लाइन है, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट हैपेंस, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रेस्पॉन्ड टू इट। लाइफ इजी नहीं होगी, लोग इजी नहीं होंगे, सिचुएशंस भी परफेक्ट नहीं होंगी, बट हाउ यू रेस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। अगर आपका रेस्पॉन्स कंट्रोल्ड है तो आपके एक्सपीरियंसेस बेटर होते जाते हैं। इस बुक से ये चीज सीखने को मिलती है कि कभी कभी प्रॉब्लम सिचुएशंस नहीं होती, जो हमारी इंटरप्रिटेशंस उन प्रॉब्लम्स को लेके हैं, प्रॉब्लम तो वो होती है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको क्लैरिटी मिलने लगती है और धीरे धीरे आप रिएक्ट कम और रिस्पॉन्ड ज्यादा करने लगते हो। एंड में बस ये बोलूंगी, ये बुक आपको एकदम परफेक्ट या ऑलवेज हैप्पी नहीं बनाएगी, बट ये बुक आपको ये जरूर सिखा देगी कि आप अपने इमोशंस के स्लेव नहीं हो। आप अपने इमोशंस को समझ भी सकते हो, आप उन्हें हैंडल भी कर सकते हो और धीरे धीरे उन्हें मास्टर भी कर सकते हो। अगर आप अपने इमोशंस को समझना चाहते हो तो ये बुक वर्थ रीडिंग है। और अगर आपने ये बुक ऑलरेडी पढ़ रखी है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आप भी बुक रीडर हो और आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।